राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को तहे दिल से नमस्कार करती हूँ। आज हम चातुर्मास के महात्म्य का 27वां अध्याय सुनेंगे। अब तक हमने 26 अध्याय सुने हैं। अगर आपका कोई भी अध्याय सुनने से छूट गया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक छोड़ दूंगी। आप वहाँ से अपना छूटा हुआ अध्याय सुनकर पुण्य लाभ कमा सकते हैं। और अगर आपको यह अध्याय अच्छा लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों रिश्तेदारों में जरूर शेयर करें ताकि उन्हें भी चातुर्मास के महात्म्य को सुनने का संपूर्ण फल प्राप्त हो और आपको इसका पुण्य लाभ मिले। और हमेशा की तरह आपसे एक करुण रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरा आगे आने वाला वीडियो सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद। आइए अब हम चातुर्मास के महात्म्य का 27वां अध्याय सुनते हैं। गालव ऋषि पेजवन से बोले कि 4 कोस के विस्तार वाले शिवलिंग के पृथ्वी पर गिर जाने पर हजारों ऋषि दुखी होकर वहां पर आ गए। उस लिंग को देखकर ऋषि वहां पर शंकर भगवान को देखने लगे, परंतु ऋषियों को महेश कहीं दिखाई नहीं दिए। ऋषियों ने हजारों वर्ष तक वीर्य सिंचित शिवलिंग के जो सारी पृथ्वी पर फैला हुआ था दर्शन किए। वे ब्राह्मण लोग रुधिर से सने हुए और जल में डूबे हुए उस महान लिंग को देखकर, उसके तेज से जलती हुई वासुधारा को देखकर हैरान हो गए। जिस जल में शिवलिंग डूबा हुआ था उसको ऋषियों ने नर्मदा नदी का रूप दिया और उसमें उस लिंग की स्थापना करके उसका नाम मरकंटक रखा। इस लिंग की सेवा करने से मनुष्य का नरक से वास छूट जाता है। इस लिंग को देखने मात्र से भूत पिशाच का भय नहीं सताता। नर्मदा में स्नान कर जल पितर और पितरों का तर्पण करने से मनुष्य अति दुर्लभ मनोकामना को प्राप्त कर लेता है। जो मनुष्य नर्मदा में उत्पन्न हुए इस लिंग का पूजन करेंगे उनका शरीर रुद्र रूप हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। चातुर्मास में लिंग की पूजा बहुत फल देने वाली है। इसमें शंकर का जाप, इनकी पूजा करने से शंकर भगवान में लगन भक्ति पैदा हो जाती है। जो इसको पंचामृत से स्नान कराते हैं उन्हें फिर गर्भ में आना ही नहीं पड़ता। वे आवागमन के चक्र से मुक्त हो जाते हैं। उन्हें मरते समय की पीड़ा नहीं देखनी पड़ती। उन्हें मरते समय की पीड़ा नहीं उठानी पड़ती। उनके लिए यम का मार्ग आसान हो जाता है। उन्हें यमराज के दर्शन नहीं होते। उन्हें लेने के लिए यमदूत नहीं बल्कि विष्णु भगवान के दूत पुष्पक विमान लेकर आते हैं। जो मनुष्य चातुर्मास में शिवलिंग पर शहद की धारा चढ़ाते हैं उनके हजारों पाप नष्ट हो जाते हैं। जो शिवलिंग के आगे दीपक जलाते हैं वे अपने करोड़ों कुलों का उद्धार कर देते हैं और वे इस जीवन के समस्त सुखों को भोगकर मरने के बाद कैलाश में वास करते हैं। जो चातुर्मास में चंदन, अगर, धूप और सफ़ेद फूलों से तथा नर्मदा जल से शंकर भगवान की पूजा करते हैं वे साक्षात शिव तुल्य हो जाते हैं। जब शिला भी हर रूप हो जाती है तो प्राणियों का तो कहना ही क्या। जो चातुर्मास में नर्मदा में उत्पन्न हुए शिवलिंग के मरकंटक तीर्थ में विधि पूर्वक स्नान करते हैं, दर्शन करने मात्र से ही वे स्वर्ग के अधिकारी बन जाते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि ऋषियों ने विधि पूर्वक लिंग की स्थापना करी तथा मरकंटक तीर्थ में महानदी नर्मदा की स्थापना कर संसार के शुभित होने पर फिर चिंतातुर हो गए और पद्म आसन लगाकर प्राणायाम द्वारा शांति पूर्वक हृदय से श्री शंकर भगवान की स्तुति करने लगे। फिर इंद्र आदि देवता मरकंटक तीर्थ पर आकर माथा झुकाकर विनय से उन ऋषियों की स्तुति करने लगे। हे ब्रह्मवेत्ता ऋषियों, आपको नमस्कार है। आप पृथ्वी के देवता हैं, संसार के बंधन से मुक्त हैं। आप लोग तीनों गुण रज तम सत्व से अलग हैं। आप निर्गुण होते हुए भी गुणागार हैं। त्रिगुणमयी भावों से आप प्राणों को भी
तुच्छ मानने वाले हैं। आपकी वाणी रूप जल से पापी भी तर जाता है और पापों के ढेर भी पल में भस्म हो जाते हैं। आपकी वाणी लोहे के शस्त्र से भी बढ़कर है। पापों से तिरस्कृत लोगों को आपका बल है। क्षमा में आप पृथ्वी के समान, क्रोध में आप अग्नि के समान हैं। अनेक शक्तियों को गिराने की आपके अंदर सामर्थ्य है। स्वर्ग आदि लोकों में जाने के लिए आप लोगों को कोई रुकावट नहीं है। आप लोग श्रेष्ठ कर्म करने वाले हैं तथा सदैव उत्तम कर्म करते रहते हैं। श्रेष्ठ कर्मों का फल देने वाले भी आप ही हैं और सत्कर्मों को मोक्ष देना भी आपका ही कर्म है। गायत्री जपने वाले, पापों का नाश करने वाले भी आप ही हैं। आप अपना तथा यजमान दोनों का उद्धार करते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। अग्नि तथा ब्राह्मण तृप्त होने पर सब मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं। चातुर्मास में तो आपकी सेवा से अनंत फल प्राप्त होता है। अग्नि और ब्राह्मण क्रोधित हो जाए तो सारे संसार को भस्म कर सकते हैं, इतनी शक्ति आप में है। इंद्र के वज्र, शंकर के त्रिशूल तथा यमराज के दंड से भी बढ़कर हे ब्राह्मण देव, हे ऋषि मुनि, आपका श्राप है। अग्नि तो प्रत्यक्ष वस्तु को जलाती है, परंतु ब्राह्मण का शाप तो अप्रत्यक्ष वस्तु को भी भस्म कर डालता है। इसलिए ब्राह्मणों को क्रोध नहीं करना चाहिए। ब्राह्मण की कोप अग्नि से जला हुआ नरक से भी छुटकारा नहीं पा सकता। शस्त्र से घायल हुआ नरक से तो छुटकारा पा सकता है, परंतु ब्राह्मण का शाप अति कठिन है। जहाँ देवताओं का सामर्थ्य काम नहीं करता, वहाँ ब्राह्मण की वाणी ही काम कर जाती है। यह सारा संसार जानता है। हे भूदेव, आप हम पर कृपा कीजिए। हम बिना शंकर के सभी देवता बड़े दुखी हैं। आप बताइए कि भगवान शंकर कहाँ विराजमान हैं। गालव ऋषि कहने लगे कि मुनियों के भय से भगवान शंकर को गो के गर्भ में गया हुआ जानकर ऋषि देवताओं को कहने लगे कि हे देवताओं, बड़ी प्रसन्नता की बात है। हमने शंकर भगवान को जान लिया है। जहाँ वे देवेश गए हैं, हम तुम्हें वहाँ लेकर चलते हैं। ऐसा कहकर ऋषि लोग देवताओं के सहित गोलोक में पहुँचे। वह देव मार्ग से गोलोक में पहुँचे, जहाँ दूध की नदियाँ, घी के कीचड़, शहद के सरोवर थे, जहाँ उन ऋषियों के पूर्वज दही और अमृत का पान कर रहे थे। अमृत पीने वाले साध्य लोग और भी पुरातन देव वहाँ उपस्थित थे। उन मुनियों ने वहाँ पर जाकर अपने तेज से चमकते हुए नील नामक गोवत्स को देखा, जो गौओं के झुंड में इधर उधर फिर रहा था। उन गौओं के नाम इस प्रकार हैं: नंदा, सुमनसा, सुरूपा, सुशीलका, कासिनी, मंदनी, मेघा, हिरण्यका, घनदा, धर्मदा, नर्मदा, सकल प्रिया, सकल प्रिधा, वामनी, लविका, कृष्णा, दीर्घशंगा, सुपुच्छिका, तारा, शांता, मनोरमा, सुनामा, दीर्घसासा, गोरा, गोरमुखी, दया, नीला, शंखिनी, पंचवशिका, विंता, सुपत्रिका, मित्रवर्णा, जया, अरुण आदि। उन गौओं के बीच में उस नील वृषभ को देखकर उसके तेज से मुनि तथा देवता हैरान रह गए और प्रसन्न होकर इंद्र आदि सभी देवता उसकी स्तुति करने लगे। बेजवन ने गालव ऋषि से पूछा कि हे महाराज, उन भगवान शंकर का ऐसा अद्भुत रूप और नील नाम कैसे पड़ा, और संसार के रचने वाले शंकर भगवान की उन ऋषि और मुनियों ने और देवताओं ने किस प्रकार स्तुति करी। कृपा करके आप हमें वह विस्तार से सुनाइए। तब गालव ऋषि पेजवन से बोले कि हे पेजवन, जिसका लाल रंग हो, मुख और पूंछ नीले रंग की हो तथा खुर और सींग सफ़ेद रंग के हो, उसे नील वृषभ कहते हैं। वह 4 पैरों वाला धारी रूप नील लाल रंग का होता है और जिसके खुरक पीले के हो, भोनीले वृषभ कहलाते हैं। वह वृषभ ही शंकर रूप है। ये 4 पैरों वाला धर्म रूप बोल ही पंचमुखी महादेव है, जिसके दर्शन मात्र से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है। जिसने नील वृषभ का पूजन किया है, मानो उसने संसार को जीत लिया, तथा इसको चिकना भोजन कराने से मानो सारे संसार के देवी देवताओं को भोजन करा दिया हो।
और सभी पितरों को भोजन करा दिया हो, वे सभी उसको भोजन कराने से तृप्त हो जाते हैं। जो प्राणी नित्य वेद मंत्रों से विश्वव्यापी भगवान जनार्दन की पूजा करता है, उसके घर में सदा स्थायी लक्ष्मी का वास रहता है। ऋषि कहने लगे कि हे भगवान, आप सबके स्वामी, विश्व के रक्षक हैं, विश्व के संहार करने वाले हैं, ज्ञान देने वाले हैं, धर्म रूप तथा मोक्ष को देने वाले आप ही हैं तथा समस्त संसार को सुख देने वाले भी आप ही हैं। हे सुराब से पैदा हुए महाबली नील, तुम सब तेजों के धास हो। तुमने पार्वती सहित कैलाश को अपने सींगों पर उठाया था। वेदों में स्तुति करने योग्य हो, वेदों की आत्मा, वेद जानने वालों में आप शिरोमणि, फिर भी वेद रूप आप ही हो। आप गुणों के भंडार हैं, तीनों गुणों से अलग वेद रूप। आपको जो प्राणी भूल से वृषभ रूप तथा आपके विषय में पाप चरण मानेगा, वह रौरव नरक का भागी होगा तथा पैरों से ठुकराया जाएगा। जो पापी पुरुष रस्सों से बांधकर, भूखा प्यासा रखकर आपके ऊपर बोझ लादेगा तथा बैल समझकर निर्दयता से तुम्हें सताएगा, वह कभी शुद्ध बुद्धि को प्राप्त नहीं होगा। और जो कोई धर्म के 4 चरणों सहित इस नील का पितरों के निमित्त विवाह विधि सहित विवाह करेंगे, उनके सारे वंश का कोई भी नरक में नहीं जाएगा। हे नील रूप शंकर, तू ही सबकी गति करने वाला, तू ही सबका पिता तथा ईश्वर है। जो तुमको ईश्वर मानते हैं वह मोक्ष को प्राप्त होते हैं। तेरे बिना यह सारा संसार तुरंत नष्ट हो जाता है। हे शंकर, आपको चारों वेदों के स्वामी मानते हैं तथा विद्वानों ने आपके 4 सींग, 4 पैर, 2 सिर, 7 हाथ तथा धर्म में बैल आपको बतलाया है। हे शंकर, आप समस्त जीवों को तृप्त करने वाले तथा अपने बल से विश्व में व्यापक धर्म में ब्रह्मा, सबको आत्मा रूप आप माने गए हैं। आप शस्त्र से काटे नहीं जा सकते, भेदन नहीं हो सकते, बड़े यशस्वी, अशोच्य, न जलाने वाले, ऐसा पौराणिक लोगों से माने गए हैं। यह सारा संसार आपके ही सहारे है। यह देवता तथा अमृत भी आपके सहारे हैं। आप ही तीनों लोकों में जीव रूप से नित्य निवास करते हो। इस प्रकार उन ऋषियों की जो अमृत पीने वाले थे, प्रार्थना करने पर भगवान शंकर ने उन ब्राह्मणों को प्रसन्न होकर प्रणाम किया। फिर शिव का अपराध करने वाले ब्राह्मणों ने धर्म से नील रूपधारी महेश को वरदान दिया कि जिस प्रेत के 11वें दिन वृषो उत्सर्ग क्रिया नहीं की, उसकी प्रेत योनि सैकड़ों श्राद्ध करने पर भी नहीं छूट सकती। इसके बाद आगे को बढ़ते हुए उस महावृषभ नील को कुछ क्रोधित देखकर ब्राह्मणों ने उसके बाईं ओर चक्र और दाहिने ओर त्रिशूल के निशान लगाकर देवताओं से रक्षित उस वृषभ को गांव में छोड़ दिया। फिर देवता और ऋषि लोग सरल चित्त होकर अपने अपने स्थान को चले गए। इस प्रकार ऋषियों की पत्नियों पर आसक्त हुए काम पीड़ित शिव मुनियों के शाप को प्राप्त होकर उस नर्मदा के जल में शिला का रूप धारण कर लेते हैं। इस अध्याय में आज मैं आपको माता लक्ष्मी और विष्णु भगवान की चमत्कार की एक पौराणिक कहानी सुनाऊंगी। आइए अब हम चातुर्मास में माता लक्ष्मी और विष्णु भगवान के चमत्कार की एक पौराणिक कहानी सुनते हैं। एक बार बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव में एक बुढ़िया माई अपने बेटा बहू के साथ रहती थी। बुढ़िया माई जब जवान थी तो वह सभी तरह के व्रत, उपवास और दान पुण्य किया करती थी। वह हर साल चातुर्मास में स्नान और व्रत करती थी। लेकिन अब वह बुजुर्ग हो गई थी तो वह कोई व्रत नहीं कर पाती थी। एक बार की बात है, चातुर्मास का महीना आया। बुढ़िया ने चातुर्मास में भगवान विष्णु के मंदिर में दर्शन करने का नियम ले रखा था। तब उसने अपने बेटा बहू से कहा कि मुझे मंदिर में दर्शन कराने के लिए ले चलो। लेकिन उसके बेटा बहू ने उसकी बात नहीं मानी। लेकिन उसके बेटा बहुओं ने कहा कि आप यहीं पर ही भगवान को स्मरण कर लीजिए। भगवान तो कण कण में मौजूद होते हैं। अब आप बुजुर्ग हो गए हो, मंदिर की सीढ़ियाँ आपसे चढ़ी उतरी नहीं जाएगी, इसलिए हम आपको मंदिर दर्शन के लिए नहीं ले जाएंगे।
बुढ़िया बेचारी अपने बेटा बहू से खूब मिन्नत करती रही, लेकिन किसी ने उसकी नहीं सुनी। तब एक दिन बुढ़िया माई भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी से बैठी बातें कर रही थी कि हे भगवान, जवानी में मैंने खूब व्रत उपवास किए, खूब दान पुण्य किए और मैं हर रोज़ चातुर्मास में आपके मंदिर में दर्शन करने आती थी, लेकिन अब मैं बुढ़ी हो गई हूँ। बेटा बहू मुझे हाथ पकड़कर मंदिर में दर्शन कराने के लिए नहीं ला रहे हैं। बुढ़िया माई ने भगवान से कहा कि जवानी में मैंने आपका बहुत ध्यान रखा, तो क्या बुढ़ापे में आप मेरा ध्यान नहीं रख सकते। जब बुढ़िया इस तरह भगवान से शिकायत लगा रही थी तो उसके बेटा बहू ने भी सुन लिया। वो अपनी माँ के ऊपर जोर जोर से हंसने लगे और बुढ़िया माई को दोनों बेटा बहू ताना देने लगे। बहू ने कहा कि सासू माँ, अब तो आपके मरने पर ही भगवान आपका ध्यान रखेंगे। फिर दोनों बेटा बहू जोर जोर से हंसने लगे और अपने कमरे में चले गए। बुढ़िया माई का कलेजा मुंह को आने लगा। उसे रात भर नींद नहीं आई। बुढ़िया माई पूरी रात रोती रही। अर्धरात्रि में कब उसकी आंख लग गई उसको पता ही नहीं चला। आधी रात के बाद अचानक बुढ़िया माई को एहसास हुआ कि कोई उसके पांव दबा रहा है तो कोई सिर सहला रहा है। उसने आंखें खोल कर देखा तो भगवान विष्णु बुढ़िया माई के सिर सहला रहे थे और माता लक्ष्मी बुढ़िया माई के पांव दबा रही थी। बुढ़िया माई ने कहा कि आप दोनों कौन हैं? तो भगवान ने कहा कि बुढ़िया माई, हम तो तेरे बेटा बहू हैं। तूने ही तो हमें याद किया और तू ही अब भूल गई। तो बुढ़िया माई ने मन ही मन सोचा कि कहीं मैं मर तो नहीं गई, क्योंकि मेरी बहू ने कहा था कि मेरे मरने के बाद ही भगवान मेरा ध्यान रखेंगे। बुढ़िया माई के मन की बात भगवान विष्णु ने जान ली। तब भगवान विष्णु ने बुढ़िया माई से कहा कि बुढ़िया माई, तू अभी नहीं मरी, तू तो जिंदा है, हम तेरे घर में हैं। तब बुढ़िया माई ने आंखें मसल मसल कर अच्छे से देखा तो उसको पूर्ण विश्वास हो गया और वह रोने लगी। तब भगवान ने बुढ़िया माई से कहा कि बुढ़िया माई, अब तुझे रोने की ज़रूरत नहीं, हम रोज़ तेरी सेवा करने के लिए आया करेंगे। बेटा बहुओं को माँ के कमरे से बोलने की आवाज़ें सुनाई देने लगी तो दोनों माँ के कमरे में देखने आए, लेकिन उन दोनों को माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु दिखाई नहीं दिए, जबकि उनकी माँ को दिखाई दे रहे थे। बेटा बहू ने कमरे में आते ही कहा कि माँ, तुम तो सच में पागल हो गई हो, तुम अभी भी बड़बड़ा रही हो, तुम अपने आप से ही बोल रही हो। तो माँ ने कहा, नहीं बेटा, मैं तो अभी भगवान से बातें कर रही हूँ। देखो, माता लक्ष्मी मेरे पाँव दबा रही है और भगवान विष्णु मेरा सिर सहला रहे हैं। माँ के ऐसा बोलते ही बहू जोर जोर से हंसने लगी और बोली कि देखो जी, तुम्हारी माँ तो सठिया गई है, यह पागल हो गई है। अब मेरा एक पागल के साथ रहना मुश्किल हो गया है, आप अपनी माँ को पागल खाने छोड़ आइए। तभी वहाँ एक चमत्कार हुआ। विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी ने साक्षात दर्शन दिए। दोनों बेटा बहुओं की आंखें खुली की खुली रह गई और मुंह बंद हो गया। दोनों भगवान के चरणों में गिर पड़े और माफ़ी मांगने लगे। तब भगवान ने कहा कि अरे मूर्ख, पापी, दुष्ट, तुझ जैसे बेटा बहू ना हो तो ही अच्छा है। तुझे तेरी माँ ने पाला पोसा, वो आज ये दिन देखने के लिए जहाँ तेरे जैसे बेटा बहू होंगे वहाँ हम सेवा में ज़रूर उपस्थित रहेंगे। अगर तुझे माफ़ी मांगनी है तो अपनी माँ से मांग, और आज के बाद अगर तूने अपनी माँ की सेवा में कमी रखी तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। ऐसा कहकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी अंतर्ध्यान हो गए। उसके बाद बेटा बहू ने अपनी माँ की खूब सेवा करी और माँ की सेवा का फल भी उन्हें मिला। उन्हें 2 सुंदर पुत्र पैदा हुए और उनका घर अन्न धन के भंडार से भर गया और वे इस जीवन के समस्त सुखों को भोग कर मरने के बाद स्वर्ग को प्राप्त हुए। तो हे विष्णु भगवान, हे माता लक्ष्मी, जैसे चातुर्मास के स्नान का फल आपने बुढ़िया माई को दिया और बाद में बेटा बहू को दिया, वैसा सबको देना। कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को। घटती हो तो पूरी हो, पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरें।
इस तरह आज मैंने आपको चातुर्मास के महात्म्य का ये अध्याय सुनाया, साथ ही विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी के चमत्कार की कहानी सुनाई। आशा करती हूँ यह आपको ज़रूर पसंद आएगी। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे की कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।